पेशावर के इलाके हैदराबाद में एफसी की गाड़ी के करीब धमाका, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। एसपी कैंट के मुताबिक यह खुदकुश हमला था। हमलावर ने अपनी गाड़ी एफसी की गाड़ी से टकराई। धमाके के जख्मियों को हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। कौमी असेंबली 8 अगस्त को तहलील होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। कानूनी माहिरीन ने भी तजवीज़ के हक में राय दी। कौमी असेंबली तहलील करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। समरी पर सदर मंजूरी न दे तो असेंबली 48 घंटे बाद अज खुद तहलील हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त की तारीख पर भी गौर किया गया था। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि कौमी असेंबली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा और असेंबली तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरामीम पर मुत्तफ़िक़। पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी। पार्लिमानी कमेटी का आखिरी इन कैमरा इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक अब वज़ारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली का इजलास भी होने का फैसला। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिल वक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाइल दिए कि आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुल्जिमान का फौज या मुल्की दिफा के खिलाफ कोई गठजोड़ साबित हो तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती हैं मगर ट्रायल नहीं कर सकती। वजारत दिफा के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मुकदमा ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादिर अपनी बारी में दलाइल दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ज़र मुबादला के ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। दुआ करें कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कुर्बानियों से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। इस्लामाबाद में यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वसाइल फराहम करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 74 पैसे का इजाफा। 1 अमरीकी डॉलर 283 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 290 रुपए का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि जब पीडीएम हुकूमत आई तो मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान थे। कोशिश यही है कि जब हम हुकूमत छोड़ें तो ज़र मुबादला ज़खायर उसी सतह पर हों। शहबाज शरीफ की हुकूमत की मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ वक्त पर की हैं। तो आज पिछले 1 साल बाद जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। जो तबाहकुन जो सैलाब आए पिछले साल, उसने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। महंगाई का एक तूफान था। वहाँ पे यूक्रेन में जंग होने की बिना पर दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। उस साल बदकिस्मती से गंदम की पैदावार बहुत कम हुई थी। हमें लाखों टन
गन्नम इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े, जो कि हमारे पास नहीं थे। लेकिन ग़िज़ा के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीडीएम हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा है। इसी मुद्दत में सैलाब ने भी मुल्क भर में तबाही मचाई, हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब गई। इस आफत से निपटने के लिए विफाक ने 100 अरब रुपए चारों सूबों में तकसीम किए। सूबों ने भी अपने वसाइल से अरबों रुपए खर्च किए। फिर महंगाई का तूफान आ गया, फिर गंदम दरामद करना पड़ी, तेल दरामद करने पर अरबों डॉलर खर्च हुए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया, जिससे डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका, बल्कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी लाने का मौका भी मिल गया। गुज़िश्ता दौर में पूरी तवानाई गालम गलोच और चोर डाकू कहने पर सर्व की गई। चेयरमैन PTI की साइफर कहानी सच्ची या झूठी? FIA को तहकीकात की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI ने अमरीका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त। वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट्स अदालत में दिखा दी। कहा केस में फेयर ट्रायल का सवाल है, तमाम पोस्ट्स फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट ठीक हैं या नहीं अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्ट्स अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की गई। केस मुंतकिली की दरख्वास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है। मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर की दौरान समात अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक, कहा फेसबुक अकाउंट उनका है, पोस्ट उनकी नहीं। गौहर अली खान जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। PTI जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की। कमरे अदालत में सबके सामने पोस्ट दिखा दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी का पहला निकाह जनवरी में दौरान इद्दत हुआ, जिसकी वजह से दूसरा निकाह फरवरी में पढ़वाया गया। बुशरा बीबी ने इद्दत में होते हुए पहले निकाह के बाद ही शौहर के साथ बनी गाला में रहना शुरू कर दिया। गैर कानूनी निकाह के नतीजे में बुशरा बीबी का शौहर के साथ रहना अदालती दायरा इख्तियार में आता है। फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि तौहीन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। फैसले में कमीशन को मामले पर हतमी फैसले से रोका है। क्या वजह है कि आप वहां जाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे? आपने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की है। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की यकीन दहानी करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तोसी। पुलिस को चालान जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को 25 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली मोहम्मद खान के वकील का कहना था कि अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में हैं। एक मुकदमे में रिहा होते हैं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुसलसल अदम पेशी पर गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम। बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस जारी। हुक्म दिया कि पुलिस मुलजिम राना सनाउल्लाह को पाबंद करे कि वो हर सूरत अदालत में पेश हों। राना सनाउल्लाह के जमानती को भी 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल स्टेट में मुकदमा दर्ज है।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके थर्मल कॉलोनी से 7 से 11 साल की 3 सगी बहनों की लाशें घर के बराबर में खाली क्वार्टर से मिल गईं। पुलिस सारी रात इलाके में तलाश करती रही। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि जब तलाश शुरू की जाती है तो इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं। कत्ल किसने किया? क्या सिर्फ लाशें क्वार्टर में फेंकी गईं या कत्ल की वारदात भी घर वालों से चंद ही गज के फासले पर हुई? पुलिस ने घर वालों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। तीनों बहनों को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। तीनों बहनें गुज़िश्ता रात लापता हुई थीं। मारगला हिल्स इस्लामाबाद की ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज्यादती के मामले में नया मोड़ आ गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने कोलीग ने आपस के झगड़े का बदला लेने के लिए ज्यादती का ड्रामा रचाया। ज्यादती का केस दर्ज कराने के लिए शेखुपुरा की खातून की खिदमात ली गई। सारी डील 3 लाख रुपए में तय की गई। खातून ने पुलिस के सामने एतराफ कर लिया। गोल टेस्ट में सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। श्रीलंका के 312 रन के जवाब में कौमी टीम ने 461 रन बनाकर पहली इनिंग में 149 रन की बर्तरी हासिल कर ली। सऊद शकील ने पहले आगा सलमान के साथ 177 रन जोड़े, फिर नवे विकेट पर नसीम शाह के साथ 94 कीमती रन का इजाफा किया। वो 208 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद इब्तिदाई 11 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। सऊद श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका ने तीसरे दिन के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। मेजबान टीम को अब भी 135 रन की लीड का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में दुकानों पर 1 किलो चीनी 150 से 155 रुपए की हो गई। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। स्वात में 1 किलो चीनी 144 रुपए की हो गई। कराची में जुमे को चीनी की होलसेल कीमत 134 रुपए थी, जो अब बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। हैदराबाद में चंद दिन कबल तक चीनी 118 से 120 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। बिजली अभी और महंगी होगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.88 महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹2.34 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेप्रा में दोनों दरखास्तों पर समाअत 26 जुलाई को। दरियाई सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। बुरेवाला की तहसील साहुका में 3 मुकाम पर बंद टूट गए। मेहरू बलूच में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी रेले में फंसे बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला बहावल नगर की हुदूद में दरियाई सतलुज में पानी के बहाव में तेजी। यूनियन काउंसिल मंगवानी का बहावलपुर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। महकमा आबपाशी के मुताबिक एम्प्रेस ब्रिज के करीब दरिया में पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। हुकूमत ने रवा माली साल शुरू होते ही तरक्याती फंड्स का इजरा शुरू कर दिया। 959 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से 142 अरब 50 करोड़ और पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक मुकामी तरक्याती प्रोग्राम में से 131 अरब रुपए, जबकि बैरूनी तरक्याती मुआवनत की मद में 11 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। पहली सहमाही के 15 दिनों में मजमूई तौर पर कुल तरक्याती बजट का 15% जारी किया गया। वजारत खजाना का कहना है कि इब्तदाई 3 माह में मजीद 69 अरब 74 करोड़ रुपए दस्तयाब होंगे। कराची में साइड सुपर हाईवे की फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज से लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात रहीं। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। फैक्ट्री में परफ्यूम और दीगर अशिया तैयार की जाती थीं। नई मरतबशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई किया जाए। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM का मुतालबा। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद आ रहे हैं। कल परसों वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। असेंबली तहलील करने के हवाले से हुकूमत ने MQM से राबता नहीं किया।
नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएं तो हल्के यही रहेंगे, क्योंकि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि पंजाब की हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा, हमसे किसी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहा। राना सनाउल्लाह किस हैसियत से कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज जाहिर नहीं करेंगे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का रद्द-ए-अमल। कराची में मरदमशुमारी ठीक करने, हल्का बंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा कि कराची की गिनती को ठीक करने के बजाय लीपा पोती करके चंद लाख गिनती का इजाफा किया गया। जाली और फ्रॉड मरदमशुमारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कराची की मईशत का दारोमदार दुरुस्त मरदमशुमारी पर है। शफाफ मरदमशुमारी कौम का हक है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची को लूटने की नज़र से देखती है। चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये शख्स माशरे में तफरीक लेकर आया। 9 मई के बाद इस शख्स की हिमायत पर लोगों को सोचना चाहिए। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस शख्स की हिमायत में इसराइल भी कूद चुका। ये वक्त पूरी कौम को जोड़ने का है और ये पैगाम सिर्फ पीपल्स पार्टी दे रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। रावलपिंडी में 20 मरीज रिपोर्ट। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 36 इमारतें सील। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में डेंगू के 42 केसेस रिपोर्ट। डेंगू के सबसे ज्यादा 13 केसेस मर्दान में सामने आए। पेशावर में 12, बाजोड़ 5, डेरा इस्माइल खान में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। जीरो डोज बच्चों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर, भारत सरे फहरिस्त। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 6,11,000 बच्चों को एक भी वैक्सीन डोज नहीं लगी। भारत में 27 लाख बच्चे हर तरह की वैक्सीन से महरूम रहे। गुज़िश्ता साल दुनिया भर में जीरो डोज बच्चों की तादाद 1,43,00,000 थी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 12 लाख, नाइजीरिया में 31 लाख बच्चों को खसरे की वैक्सीन नहीं लगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भत्ता मांगने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा उन्हें भत्ते के लिए ना कोई पैगाम वसूल हुआ, ना कोई फ़ोन आया। मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत और मनगढ़ंत हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और भत्ते के वाक़यात पर ब्रीफिंग में बताया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से भी भत्ता मांगा गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर कानूनी सिम और मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंगू पीर कराची में AVLC एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत का केस। अदालत ने DSP कमरुज़्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब। मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज क्वेटा में होगा। इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम का चांद नजर आने के मामूली इम्कानात हैं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे उन्जा तारिक की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन इकबाल की भी शिरकत। उन्जा तारिक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उन्जा तारिक की वफ़ात पर अहले खाना से अफसोस का इजहार। यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सन है 9 मई की मजम्मत। कहा शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस कदर बुरी तरह जलाया। वफ़द का तबाही फैलाने वालों, उनके सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। दुनिया शदीद गर्मी की लहरों का सामना करने की तैयारी कर ले। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार कर दिया, हीट वेव्स या गर्मी की लहरों के वाक़यात शिद्दत के साथ बढ़ते रहेंगे और दुनिया को इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग ऐसे वक्त सामने आई जब यूरोप, अमरीका और एशिया के कई ममालिक में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है।
उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर दस्तखत आज होंगे। रेलवे प्रोजेक्ट उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान से होता हुआ कुर्रम में खरलाची बॉर्डर से पाकिस्तान में ख़त्म होगा। UAP रेलवे प्रोजेक्ट इलाकाई ट्रांजिट और दो तरफा तिजारत को आसान बनाएगा। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाह न बनने दें। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी पुलिस की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश, कहा हिजाब पहनने के लिए जबरदस्ती पाबंद किया जा रहा है। लगता है ईरान हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। कहीं भी खवातीन और बच्चियों को मर्जी से हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का 200 तुर्क सरमायाकारों के हमराह सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। इस्तकबाली तकरीब के बाद मोहम्मद बिन सलमान तुर्क सदर के साथ गाड़ी में अपने साथ बिठाकर रिहाइशगाह पहुंचे। सदर एर्दोआन का सऊदी वली अहद को तुर्की में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा मुलाकात में इलाकाई ताल्लुकात की मजबूती समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे से काबिल तुर्क सदर ने कहा था कि वो सऊदी हुकाम के साथ ताल्लुकात के फरोग और सरमायाकारी को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। क्या सुर, क्या ताल, क्या आवाज़, हर गीत यादगार। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और जियो टेलीविजन के नाजरीन के लिए खुशखबरी, रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरिब से अपनी रिवायात में लौटने वाली अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से काबिल ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब बनेगा या लाएगा जिंदगी में नशेब फराज। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, बुध 19 जुलाई से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।